ये है मेरे राज की बहू सरिता, राज की बहू सरिता, राज की बहू सरिता। अरे छोटी बहू, परस पे क्या देख रही? परस का मैल, इससे देख, यह है मेरी किस्मत का तमाचा। अब खड़ी क्या देख रही? दे चाय हाथ में। नमस्ते। चाय दे के गई, फेंक के गई। ए, रुक। तेरे कान में के कान खजूर है ना, अंडे दिए हैं जो तुझे सुनाई नहीं देता? तेरे मायके से सोने के बिस्कुट नहीं मंगाए थे? जी रहने दीजिए ना प्लीज। अरे तू चुप कर छोटी बहू। बैरी छछूंदरी, तुझे सुनाई नहीं देता है? डिब्बे में से जाकर जल्दी से बिस्कुट लेके आ। मेरे मायके से सोने के बिस्किट देकर तो मुझे बहू बना के लेकर आए हो। वहाँ 5 रुपए किलो के बिस्किट के टुकड़े नहीं लाते। वहाँ जब कोई मेहमान आता है तो चांदी की तश्तरी में देसी घी के बिस्किट के साथ सूखे मेवे भी रखते हैं। पता है ना, काजू बादाम पिस्ते। एक बात याद रखना, अगर आइंदा से मेहमानों के सामने मेरी बेइज्जती की ना तो वो हाल करूंगी कि सोचा भी नहीं होगा, समझी? मेहमानों के सामने सास से जबान लड़ा रही है? तेरे माँ बाप ने तमीज नहीं सिखाई तुझे? हाँ नहीं सिखाई, और उनका सिखाया इस घर में कुछ काम का भी नहीं है, क्योंकि जाहिलों के साथ ना जाहिल ही बनकर रहना पड़ता है। नहीं पता मुझे कि चाय के साथ बिस्किट देता है कि रोटी बस। हूँ मैं जाहिल गवार, हूँ मैं जंगली, हूँ मैं मक्कार, हूँ मैं बैरी से सुंदरी, और कुछ? तेरी जबान काट के 4 टुकड़े करके मिक्सी में गेर के चटनी ना बनाई तो मेरा नाम कमला नहीं। ए, सीख इससे, सीख छोटी बहू से, सास ससुर से कैसे बात करते हैं। उसकी सास अगर उसे कुछ कहे तो उसका एक ही जवाब आता है, जी माँ जी। और तू खाली डिब्बा कनस्तर लुढ़कती फिरती रही है। जी माँ जी, हाँ माँ जी, करती हूँ ना माँ जी। ये सब नौटंकी ना मुझसे नहीं होने वाली है। ये सब करने के पैसे नहीं मिलते मुझे। ये सब सिर्फ टीवी पर होता है। झूठी सास, झूठी बहू। और अगर असली जिंदगी में देखने जाओ ना तो छोटी बहू भी लगने लगेगी खोटी, करेले जैसे कड़वी। एक लफ्ज में मुंह से निकाला ना, तेरा मुंह तोड़ दूंगी मैं। चल बिस्कुट लेके आ। नहीं, अब तो बिल्कुल भी नहीं लाऊंगी। जा बिस्कुट लेके आ, नहीं तो तुझे तेरे बाप के घर भेज दूंगी मैं। भेजो, हिम्मत है तो भेजो। देखा, ऐसी है मेरी बहू। अरे सारी दुनिया को तेरे जैसी छोटी बहू मिली, मेरे पल्ले पड़ गई या पागल। अरे मेरा बेटा राज अपनी प्रेमिका से ब्याह कर लेता, आज तेरे जैसी बहू मेरे घर में होती। अरे पता नहीं किस वजह से नहीं हुआ। आज वो मिल जाए ना तो उसे अपने घर की बहू बनो और इसे बाहर निकालू। तू रुक, मैं अभी बताती हूँ। मैं देख रही हूँ इसे, इसकी टांग तोड़ूंगी मैं। अरे मेरा बेटा राज अपनी प्रेमिका से ब्याह कर लेता, आज
जाने किस वजह से नहीं हुआ। आज वो मिल जाए ना तो उसे अपने घर की बहू बनो और इसे बाहर निकालूं। दी, क्या बात है? आप आई तब से परेशान लग रही है। सिर्फ परेशान नहीं हूँ, बहुत गुस्से में हूँ। इतने गुस्से में कि मन कर रहा है। दी, क्या हुआ दी? आप तो रात से मिलने गई थी ना? कुछ कह दिया क्या? गुस्सा हुआ क्या वो? क्या कुछ ऐसा कह दिया जो आपको? कहता तब जब मिलता, लेकिन आज जो मैंने राज के घर पे देखा है, उसके बाद मैं उससे कभी मिलना नहीं चाहती। भैया तू जानता है, मुझसे किसी ने कहा था कि जिंदगी में कुछ भी नहीं रुकता है, किसी के लिए भी नहीं। लेकिन प्यार हमेशा इंतजार करता है। लेकिन मेरे प्यार ने मेरा इंतजार नहीं किया। उसमें उसकी कोई गलती नहीं है, कोई गलती नहीं है उसकी। प्रीति, मैं नहीं मिलना चाहती हूँ राज से। जानती है क्यों? क्योंकि मुझसे उसका दुख, उसका दर्द नहीं देखा जाएगा। कैसा दुख दीदी? हाँ वो है, बताओ तो। भाभी, अगर आप भी वहां होती ना तो आप भी बर्दाश्त नहीं कर पाती कि राज की शादी ऐसी लड़की के साथ हुई है। दी, राज ने शादी कर ली? हाँ, और उसकी पत्नी पता है कैसी है? इतनी कड़वी जबान है उसकी, बड़ों की इज्जत करना नहीं जानती है वो, और किसी का लिहाज। अब बदतमीजी से बात कर रही थी वो। ऐसी होती है घर की बहू। बेचारा राज, उससे तो जरा सी भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं होती थी। कैसे कपड़े पहनने हैं, किस तरीके से पहनने हैं, क्या रंग, कैसा स्टाइल, सब उसी ने तो मुझे सिखाया है। आंखों में काजल लगाना, ये लिपस्टिक, एक लड़की होने के बावजूद सही तरीके से लिपस्टिक लगाना राज ने मुझे सिखाया है। वो हमेशा कहता था कि आपका रहन सहन, उससे आपकी पहली इमेज बनती है। आप सलीके से तैयार होकर बाहर जाएंगे ना तो आपको दुनिया खुशनुमा लगेगी। ऐसा है राज, और वो सरिता उसकी बीवी ऐसी है। आई एम श्योर राज खुश नहीं है। दिल की दुनिया बसाने वाले, भूल न जाना तेरे दिल में एक कोना मेरा भी है। बारह किलो 500 ग्राम। क्या बात है भैया, आप अपने हाथ से ही वजन करके बोलते हो, फिर भी तराजू जितना एकदम करेक्ट। क्या बात है, कोई मिस्टरगिरी छोड़, काम कर। भैया वजन में ना खोट ना भाव में, तभी तो लक्ष्मी रद्दी भंडार का नाम पूरे भोपाल में है। क्या बात है। इतने अच्छे सुलझे हुए इंसान को ऐसी लड़की मिली, उसकी ऐसी लड़की के साथ शादी कैसे हो सकती? दी, आप किस बात पर गुस्सा है? कि राज की शादी उस जैसी लड़की के साथ हो गई, या राज की शादी हो गई और वो आपके लिए रुका नहीं? ये कैसी बात कह दी आपने रोहन? ये भी नहीं सोचा कि दीदी के दिल पे क्या बीतेगी? भाभी, भाई सही कह रहा है। मुझे दुख है कि राज ने शादी कर ली। गुस्सा है कि वो मेरा इंतजार नहीं कर सका। 10 साल उसका इंतजार किया है, क्यों नहीं समझ पाया मुझे और मेरी मजबूरी।
बुढ़ी को।